डॉक्टर विद्याधर जाधव जी का सवाल है कि विवेकवाद या फिर विवेकवादी विचार और नास्तिकता, इसमें क्या अंतर है। देखिए, मूलतः मुझे नास्तिक ये शब्द ही पसंद नहीं है, क्योंकि भारत में नास्तिक शब्द का बहुत अलग मतलब होता है। नास्तिक का मतलब जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता है, वेद 100% सही है ऐसा नहीं मानता है, वो नास्तिक। और जो वेद सही मानता है, वेदों को प्रमाण मानता है, उसका शब्द प्रामाण्य स्वीकारता है, वो आस्तिक। ये हमारी भारत की व्याख्या रही है। और आज कोई भी वेदों को 100% प्रमाण नहीं मान सकता, ऐसी स्थिति है। तो सभी नास्तिक हो गए उस भाषा से। नास्तिक इस शब्द को एक डिरोगेटरी मीनिंग है, एक नकारात्मक मीनिंग है, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। विवेकवादी यह शब्द ज्यादा सही शब्द है। विवेकवादी होना, इसका मतलब जो भी सत्य है उसके आधार पर जो हमें सवालों के जवाब मिलते हैं उसको अपने जीवन में स्वीकारने वाला, कोई भी काल्पनिक बात को न मानने वाला, इंसान के बारे में आस्था रखने वाला, हर इंसान को बराबरी का समझने वाला, हर इंसान को भला चाहने वाला। और ये जो हमारी जिंदगी पृथ्वी पर है, इसी को महत्व देने वाला, उसको कहते हैं विवेकवादी, इहवादी। विवेकवादी या इहवादी होता है स्वर्ग में क्या होगा, मेरे आत्मा का क्या होगा, मृत्यु लोक में क्या होगा, पुनर्जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले जन्म में कुछ होगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो बातें हैं जिनको कोई आधार नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। ऐसी बातों पर जो विश्वास नहीं रखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, इसके आधार पर जो हमें जवाब मिलेगा उसी को अपने जीवन में स्वीकारता है, उसको विवेकवादी कहते हैं। और विवेकवादी व्यक्ति हमेशा जो भगवान को मानने वाले लोग होते हैं उनका ही उतना ही आदर करता है। उसको मान्य न होने के बावजूद यह बात को स्वीकारता है कि आपको मानने का अधिकार है, आप भगवान को मानते हो, उसका मैं आदर करता हूं। इसको हम विवेकवादी कहेंगे। इसलिए विवेकवादी शब्द ये ज्यादा अच्छा है, इसको नास्तिक ना कहिए। एथेइस्ट, भगवान को न मानने वाला, यह व्याख्या भारत में नहीं लागू होती, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक ही भगवान है, मुस्लिम धर्म में एक ही भगवान है, और भारतीय परंपरा में 33 करोड़ भगवान हैं। इसमें भगवान को मानने वाली भी परंपराएं भारतीय है, भगवान को न मानने वाली परंपराएं भी भारतीय है। यहां मूर्तियों को मानने वाली परंपराएं हैं, मूर्ति की पूजा करने वाली परंपरा है, और ईश्वर निर्गुण निराकार होता है ऐसा मानने वाली भी परंपरा है। और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, यानी ईश्वर तुम्हारी मदद भी नहीं करता, तुम्हारा नुकसान भी नहीं करता, ऐसा कहने वाले वेदांती विवेकानंद जी भी इसी समाज के हैं। तो ईश्वर की इतनी भिन्न भिन्न कल्पनाएं भारतीय परंपरा में हैं, इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में एथेइस्ट इस शब्द का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। विवेकवादी यह शब्द भारतीय है, उसको आप चाहे रैशनल कहिए, बुद्धि प्रामाण्यवादी कहिए, विवेकवादी परंपरा यह भारतीय परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि विवेकवादी ये शब्द ही हमने उपयोग में लाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।